Welcome back in our today's lecture. In our today's lecture, we'll do some more problems from the miscellaneous, or I'll give the concept of what do we mean by the argument of a complex number. वो चीज़ रह गया था. क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 में दिखाऊंगा. Question number 19 says that. Question number 19, is the board visible? Yes, it is visible now. Question number 19. ठीक है. It says that if अगर मेरे पास a plus iota times b times c plus iota times d times e plus iota times f times g plus iota times h is equal to a plus iota times b. I had to prove that. मुझे ये प्रूव करना है. a square plus b square multiplied by c square plus d square multiplied by e square plus f square multiplied by g square plus h square is equal to a square plus b square. ये चीज मुझे प्रूव करना है. This thing I have to prove. So how I will prove this thing? देख लीजिए, मैंने आपको परसों बताया था मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, मॉडुलस ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस, प्रोडक्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2. ये आना चाहिए. लाइकवाइज हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं अप टू k कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 मल्टीप्लाइड बाय z3 मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय zk. Modulus of the product of these k complex numbers must be equivalent to product of the product of their k moduluses. Mod of z1 multiplied by mod of z2 multiplied by mod of z3 dot 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 multiplied by mod of zk. ठीक है, तो ये आना चाहिए. Likewise we will apply the same result to this thing. ऊपर वाले को, इसको, इस वाली चीज को मैं मॉडुलस दोनों साइड से अप्लाई करूंगा. आएगा मॉड ऑफ a plus iota times b multiplied by c plus iota times d multiplied by e plus iota times f multiplied by g plus iota times h mod is equal to mod of a plus iota times b. Modulus of the product of these four complex numbers is equivalent to product of their modulus by the virtue जो मैं आपको अभी बता रहा था रिजल्ट. तो आना चाहिए mod of a plus iota times b multiplied by mod of c plus iota times d multiplied by mod of e plus iota times f multiplied by mod of g plus iota times h, and on the right hand side I have mod of a plus iota times b. तो पहुंच गए हम यहां तक. mod of अंडर रूट ऑफ mod of, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा टाइम्स y, अगर मुझे इसका मॉडुलस ढूंढना होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो लाइकवाइज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा टाइम्स b आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर multiplied by under root of g square plus h square is equal to, मैं यहां पर लिखता हूं is equal to under root of mod of under root of a b is a square plus b square. जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को करेंगे, स्क्वायर हर एक फैक्टर को अलग अलग से लगेगा, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट a square plus b square. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट c square plus d square. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट e square plus f square. स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एंड ऑन द राइट हैंड साइड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो हो गया. So this was all about this question.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ, अगर हमारे पास ऐसे होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ 1 plus iota divided by 1 minus iota raised power m is equal to 1. Find the least positive integral value of m. m का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है जो मैं यहां पर डाल दूंगा ताकि 1 plus iota divided by 1 minus iota आएगा 1 के बराबर। ये मुझे ढूंढना है सबसे छोटा वैल्यू m का, सो दैट दिस इक्वालिटी होल्ड्स। देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो मेरे पास 1 प्लस आयोटा है डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा है, मैं नीचे लाना चाहता हूं रियल नंबर। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस आयोटा से ऊपर, 1 प्लस आयोटा से नीचे, ताकि ये दोनों चले जाए, हमारे पास ये वापस आ जाए। ऊपर अपना पावर m ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। फिर मैं क्या करूंगा, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दैट्स 1 प्लस आयोटा रेज पावर 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दैट्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर अपना पावर m ऐसे इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा। मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं, जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाली फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा होल अपॉन a square minus b square. 1 square is 1, iota square is minus 1, minus minus is plus 1. Whole raised power m is equal to 1. Or 1 square is 1, iota square is minus 1, 1 minus 1 is 0. तो इसका कंट्रीब्यूट ये बनेगा 0 plus 2 iota whole upon 2, 1 plus 1 is 2, raised power m is equal to 1. ये 2 नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट आयोटा पावर m is equal to 1. Now this equality is same as iota power m is equal to 1. अब आप मुझे बताइए आयोटा का m का वैल्यू सबसे छोटा कितना आना चाहिए so that the above equality holds, ताकि ये वाली इक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। ये जो मेरे पास इक्वालिटी है, इट डज मीन दैट आयोटा रेज पावर m is equal to 1. इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, दिस रिड्यूसेस टू दिस simplified equation. Iota raised power m is equal to 1. So what is the smallest value of m? अगर मैं m का वैल्यू 4 से स्टार्ट करूंगा, अगर मैं 3 से 1 से स्टार्ट करूंगा, आयोटा पावर 1 इज आयोटा, वो तो 1 नहीं आएगा। अगर मैं m का वैल्यू 2 दूंगा, मेरे पास ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, वो तो 1 नहीं बनेगा, ये तो आपको मालूम है। अगर मैं m का वैल्यू 3 दूंगा, वो बनेगा आयोटा पावर 3 एंड दैट इज माइनस आयोटा, वो फिर भी 1 नहीं बनेगा। फिर अगर मैं m का वैल्यू 4 दूंगा, ये बनेगा आयोटा पावर 4 दैट इज 1, वो हमें मालूम है। सो m का वैल्यू 4 चल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 4। अगर मैं 4 इंटू 2 लूंगा 8, m का वैल्यू अगर मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, 8, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16 डॉट डॉट डॉट। m की जब ये मैं वैल्यूज में दूंगा मल्टीपल्स ऑफ 4, वहां पर आएगा मेरे पास आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, बिकॉज आयोटा पावर 4 तो हमें मालूम है 1, आयोटा पावर 8 भी 1 बनेगा, बिकॉज आयोटा पावर 8 को मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 4 रेज पावर 2, आयोटा पावर 4 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1। लाइकवाइज अगर आप देखना चाहेंगे, व्हाट इज आयोटा पावर 12, वो बनेगा आयोटा पावर 4 रेज पावर 3, बिकॉज 4 इंटू 3 इज 12, आयोटा पावर 4 is 1, 1 power 3 is 1. Likewise, iota power 16 is 1.
तो m का सबसे कम वैल्यू कितना है, सो दैट एट पावर m इज इक्वल टू 1, वो तो 4 है. देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ m is 4, so that this equality holds. So this was the answer to this question. अब थोड़ा सा मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा. क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑन द प्लेन. On the plane, I have any complex number. This is x-axis, this x prime, and this is y-axis, this is y prime. और ये यहाँ पर ओरिजिन है. यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z. You know that z is any complex number lying on the plane. I have any complex number z on the complex plane. जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को ज्वाइन करूंगा ओरिजिन के साथ, ठीक है, तो इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो मॉडुलस है, ये जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ये जो मेरे पास मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कितना एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सपोज दैट इज थीटा. इसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? दिस एंगल इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम इस तरह लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, डिनोट ऐसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एंड दैट इज हियर इन माई केस थीटा. Argument of a complex number is also called the amplitude of a complex number. Amplitude of a complex number. Argument of a complex number is also called the amplitude of a complex number. अब मसला ये है कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा, how I will find its argument. मिसाल के तौर पर I have a complex number. I have a complex number z. मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y. ये एंगल मैं निकालना चाहता हूं थीटा. आई नो ओनली व्हाट इज x एंड व्हाट इज y. हाउ आई विल फाइंड? दिस इज माई x एंड दिस माई x प्राइम, दिस इज माई y एंड दिस माई y प्राइम एंड दिस ओरिजिन. अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y है, तो यहां से यहां तक होगी लेंथ x और यहां से यहां तक लेंथ होगी y. ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा, तो आपको नहीं लग रहा है tan ऑफ थीटा आएगा बराबर इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें वो आएगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. माय परपेंडिकुलर इज y, बेस इज x. तो इसका मतलब tan ऑफ थीटा इज y बाय x. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्ज करूंगा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा. तो अभी आप देखो x का वैल्यू कितना है, इट इज अंडर √3. y का वैल्यू कितना है 1 है ना, √3 प्लस 1 टाइम्स आयोटा. तो जो tan ऑफ थीटा आएगा उस वक्त, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. माय परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेन्यूज इज √3. सो योर tan थीटा विल बी इक्वल टू, आप मुझे बताओ tan ऑफ विच एंगल इज √3? 1 by √3, that is 30 degree. That is 30 degree. tan और tan चला जाएगा, you will get theta is equal to 30 degree. So ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है, that is 30 degree. ये तो बात रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, it lies in the first quadrant. Let's see कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, it lies in the second quadrant. फर्ज करता हूं मैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में ये रहता है. फॉर एग्जाम्पल हियर
this origin, this my z, and I know that z is equivalent to x plus iota times y. मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, दिस इज O, मान लेता हूँ ये पॉइंट P है, दिस है ये एंगल, अगर ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ। आप पूछेंगे सर कैसे, बिकॉज अगर मैं z कह रहा हूँ इट इज x प्लस आयोटा टाइम्स y है, तो ये लेंथ कितनी होगी, x यूनिट्स, ये हाइट कितनी होगी, इट विल बी y यूनिट्स, है ना। तो जो आपके पास ये थीटा होगा, तो आपके पास ये जो थीटा होगा, tan ऑफ थीटा होगा, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज y बाय x। मगर मैं नहीं कहूंगा ये थीटा आर्गुमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैंने क्या बताया था, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन द एंटीक्लॉकवाइज सेंस, दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो मॉडुलस है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना बनाएगा, ये नेगेटिव साइड है x एक्सिस का, ये पॉजिटिव साइड है, इसको मैं कहूंगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ z, दिस माय आर्गुमेंट ऑफ z। एट दिस टाइम इट विल बी इक्वल टू, ये पूरा एंगल तो आपको पता है दिस इज 180 डिग्री, या पाई में इसको कह सकता हूं कह सकता हूं ना। यहां पर थीटा आएगा बराबर, tan यहां पर जाता है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। अभी मेरे पास थीटा नहीं है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास ये एंगल है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं कहूंगा आपको ये जो आर्गुमेंट है, अगर मैं टोटल एंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा, पूरा एंगल जो 180 डिग्री है उसमें से ये थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, उधर बचेगा ना ये एंगल, उधर आर्गुमेंट। तो मैं नहीं कह सकता हूं इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन इट्स आर्गुमेंट इज, टोटल एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू पाई माइनस वेयर योर थीटा इज इक्वल टू tan inverse of y by x. This is the argument of the complex number. If the complex number z lies in the second quadrant, for example, आप पूछेंगे सर हमें थोड़ी सी एक एग्जाम्पल बताओ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to -1 plus √3 times iota. Of course, this complex number lies in the second quadrant. बिकॉज इसका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह होगा, z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 टाइम्स आयोटा। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, -1, ये लेंथ कितनी होगी, √3, और ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। तो आर्गुमेंट तो ये नहीं है, आर्गुमेंट ये है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट, एंड आई नो इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा फर्स्ट, वही पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा तो मैंने बताया था, या tan ऑफ थीटा अगर मैं लिखूंगा, व्हाट इज माय tan ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, √3 डिवाइड बाय -1। मैं मैग्नीट्यूड लूंगा बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल, मैं ढूंढना चाहता हूं ये कितना है, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द माइनस साइन। सो tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय -1, हो तो √3 ही हो गया। आप मुझे बताओ tan ऑफ विच एंगल इज √3, tan ऑफ पाई बाई 3, tan ऑफ 60 डिग्री होता है √3। तो आपने आर्गुमेंट निकाला इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैंने बताया था आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा। पाई तो अपनी जगह है, माइनस थीटा का वैल्यू आएगा पाई बाई 3। So this is equal to 3 pi minus pi, that is 2 pi upon 3. 2 pi upon 3 हो गया 120 डिग्री। तो ये जो आपके पास एंगल है इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर। लाइकवाइज अब आप पूछेंगे सर व्हाट अबाउट इन थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट अबाउट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।